मेरी जीएफ थी, उसने जरूर बताया मेरे गर्लफ्रेंड ने बताया। को। हाँ, उसने बताया। आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक पे जो है गर्लफ्रेंड होने से बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है? हाँ, नॉलेज तो मिल जाती है। आपको लगता है कि अभी भी लोग जो है इसके बारे में ओपनली बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं? नहीं करते। क्यों, क्या कारण? शर्म। समाज की मानसिकता ऐसी ही है। अब जैसे कि अपन यूरोप में जाएंगे तो वहाँ वो ओपनली बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी है। अब इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे लड़कियां उस प्रकार से बात नहीं करती, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कैसे बातें कर रहे हैं। समाज का लहजा है ना थोड़ा, बिल्कुल इस मामले में बात करते हैं तो शर्म सी बात महसूस करते हैं लोग कि अभी नहीं कर सकते, लड़का लड़की ये बात ही नहीं कर सकते। पीरियड्स आना एक खुशखबरी भी होती है। से हो सकता है कि वर्जिनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आए। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, लेकिन बात आज भी जमीनी स्तर की नहीं हो रही है। आप बात कर रही हैं हाँ पीरियड्स की, यानी मानसिक धर्म। और क्या अगली चीज है जिसके बारे में ज्यादातर आपा की जो सोसाइटी है, आपा को जो समाज है, इनमें बात होनी हो पावे है। आपा सोचा हाँ कि जमानों की तो आगे बढ़ गो, इंटरनेट आई गयो, एआई आ गई है, और शायद अपने लागे है कि इसके बारे में कितनी कई जानकारी लोगों में हुई। लेकिन जब आप फील्ड पर उतरा हाँ, जब आप बात करवा पूगा हाँ, तब अपन ठा पड़े कि कई सच में के बारे में अवेयरनेस है, जागरूकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानवा खातिर आज आप पुग्या हाँ जयपुर की गलिया में। अटे स्टूडेंटों जाना, लोगों जाना कि भाई पीरियड्स के बारे में कितो कई जाने हैं, कई ज्ञान रखे हैं। आपने पीरियड्स के बारे में पहली बार कब सुना था? किसने बताया था आपको? मम्मी ने, बहन ने? पढ़ा था मैंने। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है कि पीरियड्स के बारे में एज एन टेबू है, जो अभी नहीं रहना चाहिए? कि आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और क्या बोलते हैं प्रॉपर सैनिटरी पैड शूज़ वगैरह में लेने चाहिए। गीला कपड़ा वगैरह जो गांव में चलता है अभी भी बहुत सी जगह पे, वो नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। क्यों लगता है कि आज भी है ना लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इसके बारे में? सिटीज़ में तो है, अगर मैं विलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे नहीं है। सिटीज़ में तो सब नॉर्मली बात करते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि जयपुर में लोग पीरियड्स के बारे में आराम से बात कर लेते हाँ, हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो करते हैं। पीरियड्स के बारे में जानते हो? हाँ, क्या जानते मैं सबको जो हम तो पता, लेडीज जिनके आते हैं ना सफेद पानी, किसी के अलग अलग टाइम में आता, किसी के 31 दिन आया तो कोई के 21 दिन आया तो कोई के 24 दिन आया। वो पीरियड का है, लेडीज का है, वो पैड्स वगैरह यूज करते हैं, गाँव में कपड़े वगैरह यूज करें जाते हैं, क्या संक्रमण को खतरा रहेगा कपड़े में। हो? पीरियड्स के बारे में बात करते हुए लोगों को हंसी क्यों आती है या फिर शर्म क्यों आती है? मुँह को सुनाई यहाँ पर लोगों की सोच की पता ना हम्म। नहीं आनी चाहिए। आपने पीरियड्स के बारे में सबसे पहले कब सीखा था, जाना था? क्लास में ही सीखो, जब साइंस में पढ़ी जाती तो टीचर ने बताई जाती। और मैं भी स्कूल में जाता था, मैं अब स्कूल में व्यवस्था कर दी है 7-8 की क्लास की लड़की ने कहा है सरकारी स्कूल में पैड्स मिले और आंगनबाड़ी पे भी मिलती हैं। मानती हो कि जरूरी है कि कॉलेज में, स्कूल्स में ना इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए? हाँ, वे जरूर पढ़ाने चाहिए और जानकारी भी देनी चाहिए, आंगनबाड़ी पे भी देनी चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी में ज़्यादातर लेडीज जावे, जो प्रेग्नेंट महिला भी जावे, तो स्कूल में भी बताना चाहिए। बड़ी बड़ी क्लास की लड़की है, जैसे 8 है, 9वीं क्लास है, 10th क्लास की लड़की को बतानी चाहिए इसके बारे में। अब शहर के लोग जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, मॉडर्न हो रहे हैं, तो वो बात करते हैं इस टॉपिक पे या फिर लगता है कि अभी भी वही हाल है? अभी भी वही हाल है, नहीं करें बात। और ज़्यादातर इसको प्रचार गांव में करना चाहिए कि गांव में लेडीज का कपड़ा वगैरह यूज करे तो वो बहुत बेकार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उससे संक्रमण को खतरा होगा। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे पैदा हो तो दिक्कत हो जाती है। आपको लगता है कि अभी भी लोग जो है इसके बारे में ओपनली बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं? नहीं करते। क्यों, क्या कारण? शर्म। शर्म। मतलब इस चीज से शर्म क्यों आती है? ये मानसिकता, हम तो बाहर से होते हैं, हमें तो नहीं आती, लेकिन आज भी मैं किसी लड़की से आगे से बात करूं कि आपकी ये कंडीशन है तो उसे ही शर्म आती है। लड़कों को ज़्यादा नहीं आती, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा आती है। ये गलती कहीं ना कहीं लड़कियों की है कि वो उन लोगों ने ज्यादा छुपा के रखा हाँ, मतलब लड़कियों की है, लड़कियों की नहीं, समाज की है। समाज की मानसिकता ऐसी है। अब जैसे कि अपन यूरोप में जाएंगे तो वहाँ वो ओपनली बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ऐसी है। अब इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पे लड़कियां उस प्रकार से बात नहीं करती, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि गांव का परिवेश से निकली हुई लड़कियां है ना। अब इसके लिए धीरे धीरे टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल, जब लड़कियां एजुकेटेड होगी, लड़के एजुकेटेड होंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें, तो लड़के भी मजाक उड़ा देते हैं, जैसे कि उनको पता नहीं रहता
जैसे अभी मैंने मेरे साथ एक मतलब क्लास में भी केस हुआ था कि एक लड़की के पेड़ आ गया, लड़कों ने मजाक उड़ा दिया। ये है ना, अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। ठीक है, समय तो बहुत गुजर चुका है, लाइक आजादी के 70-80 साल अभी होने को है, उसके बाद भी अगर ये हाल है। और साइंस कितना टाइम? बायो के ऊपर काम नहीं किया था ना इंडिया पे, इस वजह से एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। अभी भी काम हो रहा है, दिखा रहा है काम, इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। बायो के बारे में जागरूकता गाँव के पेड़ तक बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम लोगों के प्रति जागरूकता। और ये फर्स्ट जनरेशन तो पढ़ने लगी है, अभी तक तो जागरूक कहाँ से आएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग को भी नहीं पढ़े, उनको तो वही मानसिकता घुसी हुई है बस, इस वजह से। इसको बीमारी की तरह देखा जाता है, बहुत लोग जो है बोलते हैं कि छूत होता है। बीमारी की तरह तो नहीं देखा जाता, बस ये है कि अब तो क्या बहुत चीज़ें बदल गई। वैसे गांव में तो ऐसे बोलते हैं पीरियड के टाइम पे खाना नहीं बना सकती लेडीज, बर्तनों के हाथ नहीं लगे, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है कि वो करने लग गई, इन चीज़ों को करने लग गई, एक्सेप्ट करने लग गई। तो सुधार तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी जागरूकता की बहुत जरूरत है, समय लगेगा। समय लगेगा। जैसे घर में मम्मी को कभी आते थे या फिर बहन को या फिर किसी और को भी, तो आपने जानने की कोशिश कभी की या नहीं? इसमें लोग शर्म करते हैं हम्म। और इसके बारे में इतने जानता हूँ, लोग जब बोल नहीं पाते, पूरा पूछ नहीं पाते। इसके बारे में महिलाओं और को पता है। तो जैसे हम जब क्लास 8 में पढ़ाई करते हैं तब एक चैप्टर आता है ना, उस चैप्टर में तो इसके बारे में होता है। इसके बारे में भी गुरुजन कम बताते थे कि वे एक खुला है, बाद में पूछ लेना, ऐसा करके बाद में कोई पूछता नहीं, अचानक अगला टॉपिक शुरू हो जाता है बस। अब तो जैसे ये इंटरनेट का जमाना है, एआई आ गया है ना, तो हम खुद भी तो पूछ सकते हैं एआई से, गूगल से जान सकते हैं। हाँ, यस। पीरियड्स के बारे में कितना कुछ आप जानते हो? किसके बारे में? पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स कौन से पीरियड गर्ल्स, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। क्यों, क्या लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं? मैम, अवेयरनेस होनी चाहिए। गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत गलत मानते हैं। महिलाओं को उस टाइम बड़ी गंदी नज़र से देखा जाता है, घर का काम नहीं करने दिया जाता। और इसके प्रति अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों में। और अभी महिलाएं ऐसे टाइम पे कपड़े को, ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा है। गांव की बात है तो छोड़ो, अब शहर के लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। जी, कुछ लोगों को शहर में भी इसके बारे में वो सोचती हैं, महिलाएं सोचती है कि चीज़ें उनको मतलब लगता है, महिलाएं खुद ही सोचती है कि ये चीज़ें गलत हैं। वो खुद इन चीज़ों से बाहर निकलना नहीं चाहती, दूसरों से छुपा के रखती है और किसी को बताना नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। देखो, महिलाएं जो है के बारे में बात सुनकर बचावे, जब आपा भी आया तो अठे जो महिलाएं बेटी ही वे उठर भाग गया, अठे और रफा दफा हो गया ताकि बाने बात करनू ना पड़े। तो एक यांगली चीज है जो मर्द तो बाद में, पहली महिला ही बात के बारे में कोनी करे है। पीरियड्स के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं? पीरियड से मासिक चक्र होता है और जो कि मतलब एग सेल होती है, वो मतलब उसके बाद में वो ये जो लेयर होती है ना यूटेरस की, वो लेयर का ना वो टूटती है, वो पीरियड्स आते हैं। आपको इतने अच्छे से इसके बारे में कैसे पता है? कोई बायोलॉजी की? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एमएससी बीएड कर रखी है मैंने बायोलॉजी से, तो इस वजह से मेरे को इसके बारे में जानकारी है सारी। सर, जैसे हमने देखा है कि कोई अगर या तो स्टूडेंट है बायोलॉजी का तभी उनको पता है, या तो वो सच में बहुत प्रोग्रेसिव है तभी पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। देखिए, ऐसा है, इसके लिए हमें जागरूकता लानी होगी, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से और आप इस चैनल के माध्यम से जागरूक करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। क्या कारण है कि अभी जैसे हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला हम पीरियड्स के बारे में जानते नहीं है। कई लड़कियां हैं, उनसे जब हम बात करने जाते हैं तो वो भाग जाती है या फिर उठ के चल जाती है, मना कर देती है कि हम नहीं बात करना चाहते। हमारे भारत देश में इस चीज़ के लिए बहुत सी शर्म की महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे न्यू जनरेशन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। पहले से अपेक्षा अगर देखा जाए तो पहले कुछ ज़्यादा ही शर्मीला स्वभाव था इस चीज़ के लिए। जैसे जैसे सरकार ने बहुत सारी योजना लेके आए हैं, तो इस वजह से अब आगे चल के धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, अब धीरे धीरे और बदलाव आ जाएगा। मासिक धर्म जो होता है उसके बारे में जानते हैं? हाँ, तो जैसे कि जब हम बात करते हैं ना, जब हम पीरियड्स बोलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, मासिक धर्म बोलते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाता है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जैसे लैंग्वेज समझता है ना, वो उस हिसाब में समझ ही जाता है। वो देखो, कोई पढ़ा लिखा पीरियड्स में समझ रहा है, गांव में मासिक धर्म में भी नहीं समझते। आप मासिक धर्म भी बोलोगे तो भी नहीं समझेंगे, उनका अलग ही एक अपने हिसाब से शब्द बनाए हुए हो, तो वो उस हिसाब से समझते हैं। और भाई, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मैं अपनी फैमिली में कोई पढ़ा तो उसको पीरियड्स बोल के तो वो समझ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिस लैंग्वेज में वैसा समझ जाते हैं। और इसका ये है कि जो जैसे
ये तो जानना तो सबको जरूरी है कि चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि ये पहले के दिन थे कि आप पीरियड्स के बारे में नहीं जानते तो बहुत सी बीमारियां हो जाती थी, बेचारी गर्ल्स की वो बीमारी, चाहे आप मेरी बहन को चाहे किसी को, ये सबकी बीमारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बारे में पता चलता है, मैं अगर जानता हूँ तो मेरे को बताना भी जरूरी है, अगर कोई नहीं जानता तो उसके बारे में बताना जरूरी है। लेकिन ये है कि वातावरण का थोड़ा लहजा और जो समाज का लहजा है ना, थोड़ा बिल्कुल इस मामले में बात करते हैं एक तो शर्म सी महसूस करते हैं लोग कि शायद ये नहीं कर सकते, लड़का लड़की ये बात ही नहीं कर सकते, या लड़की के बीच में बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बन जाता है कि नहीं मैं बड़ी से बात नहीं कर सकती, छोटी उम्र में इस मामले में बड़ी बहन से बात नहीं कर सकती, या बड़ी बहन इस मामले में छोटी से बात नहीं कर सकती, तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी तो है। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट और जैसे जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है, पढ़े लिखे हैं लोग, समझ रहे हैं। और इसका जैसे जैसे चिकित्सा विभाग या जो चिकित्सा की जो सर्विस सेवाएं हैं लोगों के घर तक भी पहुंची है, तो जान गए इसके मामले में। बहुत कम रियर केस आ रहे हैं, पर आ रहे हैं और चाहते हैं कि एक रियर केस भी ना हो इसकी वजह से। तो कभी पैड खरीदा? मैंने तो नहीं खरीदा, लेकिन खरीदते हुए देखा है, सिस्टर यूज करती है और भी यूज करते हैं, देखने में कोई हर्जा ही नहीं है। देखा, खरीदा नहीं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैंने जानता नहीं, देखा जरूर है मैं। और भी कई सारी चीजें, बस पैड नहीं है जो लड़कियां यूज करती है, टेम्पॉन्स भी है, मेंस्ट्रुअल कप भी है, उनके बारे में सुना है कभी? नहीं, इतना नहीं सुना मैंने, देखो इतना सुना नहीं है, पैड के बारे में ही सुना है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन जानता हूँ भाई। कभी मैंने इसको खरीदा नहीं है, ये कभी किसी से बातचीत भी नहीं किया ऐसे, हकीकत तो मैंने, लेकिन मैं जानता हूँ। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं जरूर बताऊँ। पीरियड्स के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि लड़की के हर महीने आता है और इससे उसको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं। क्या क्या दिक्कतें होती होगी, आपने किसके बारे में सुना? मैंने तो सुना तो नहीं है, बस सुना तो है, लेकिन दिक्कत होती है, उनकी पेन होता है, वो ऐसे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, काम ज़्यादा है, और ज़्यादा मतलब जोर से खड़ी होती है, खूब ब्लड निकलने लग जाता है, और कुछ ज़्यादा नहीं। घर पे पीरियड्स के बारे में कभी बात की है? नहीं की। तो मम्मी ने कभी बताया कि बेटा ऐसे भी होता है, या फिर बहन ने कभी बताया, दोस्तों ने कभी बताया? नहीं बताया किसी ने, लेकिन मेरे जीएफ उसने जरूर बताया मेरे। गर्लफ्रेंड ने बताया? हाँ उसने बताया। आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक पे जो है गर्लफ्रेंड होने से बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है? हाँ नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन एक पीरियड्स आना एक खुशखबरी भी होती है। खुशखबरी होती है? कैसे होती है, और डर लगा रहता है, अभी पीरियड्स नहीं आए तो क्या होगा और क्या होगा। तो अभी जो है ज्यादातर वाइफ जब होती है, शादी हो जाती है, तब लड़कों को पता चलता है इसके बारे में, और अगर गर्लफ्रेंड होती है तो पहले ही पता लग जाता है। हाँ पहले चल जाता है। तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो है गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, इसके बारे में बात। भाई आज मेरी ये दिक्कत है, मेरे को ये चाहिए, सब करना पड़ता है फिर उसके लिए। कभी पैड खरीदे? नहीं वो तो नहीं खरीदा। अभी जैसे पैड तो है, इसके अलावा और क्या क्या चीज है जो महिलाएं यूज कर सकती है, जानती हो उनके बारे में? वो एक कुछ आता है जो मैं वीडियो में देखा था, ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन टेम्पॉन, हाँ टेम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप। हाँ वो ऐसे कुछ देखा था, उसको अपन गुब्बारे की तरह लगाते हैं, जो ब्लड्स को अपन कभी भी अगर एक टाइम पर निकाले, कटोरी जैसे रहता है ना, उसको निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये यूज करना चाहिए? हाँ ये यूज करना चाहिए, पेट्स के अंदर वो इन्फेक्शन भी फैल जाता है बहुत बार। फिर लोग बोलते हैं कि उससे हो सकता है कि वर्जिनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आए। हाँ उसमें आता है, लेकिन वरसक तो आजकल सभी करते हैं, आपको पता हो, लेकिन सबसे बेस्ट वही है कि पेट्स के अंदर बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी लड़कियों को देखा होता है आपने। आप ज्यादातर लड़काओं या फिर मर्दों बात करने की कोशिश करिए कि बाने के बारे में कितो कई ठाए, लेकिन आप एक चीज देखिए हाँ कि लड़कियां भी जो है वे के बारे में बात करवा में बिल्कुल भी कंफर्टेबल कोनी है। जब आप बात करिए तो कुछ लोग यहाँ जो कि अगर पढ़ा लिखा है या फिर बायो का स्टूडेंट है तो बाने पीरियड्स के बारे में की ज्यादा नॉलेज है, और अगर कोई दूसरी पढ़ाई करे है या फिर दूसरी स्ट्रीम आवे है तो बाने पीरियड्स के बारे में ज्यादातर जो है नॉलेज अपने देखवा में कोनी मिलो है। इको एक बड़ो कारण हो सके है अवेयरनेस की जो कमी है वह, या फिर घरा जो आपकी माँ है, बहन है या फिर दोस्त है, जब इसके बारे में बात नहीं करे अपने शर्माबा की जरूरत कोनी है। आ कोई बीमारी को नहीं, आ कोई आपके ऊपर टेबो को नहीं है, आ एक मासिक चीज है जो लड़कियां के सागे हुए है, और समझो कि आपा जो एक बच्चा ने पैदा करा हाँ आ एक ही देन हुए है। देखबा खातिर धन्यवाद। आपा के सागे कैमरामैन हा निशांत गुप्ता। झलको